ओके जी, स्क्रीन अस्सलाम शेयर वालेकुम है सर। एवरीवन। आज का फिर हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमने जो पढ़ना है, आज हमने जिस चीज़ को डिस्कस करना है वो होगा हमारा एडवांस लेवल में फेसबुक का अकाउंट, बिजनेस अकाउंट। बिजनेस अकाउंट वो प्लेस होगी या वो प्लेटफॉर्म होगा फेसबुक का जिसके थ्रू हम मार्केटिंग करते हैं, जिसके थ्रू हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं। हमारी जितनी भी एडवर्टाइजमेंट कंट्रोल की जाती है वो फेसबुक बिजनेस अकाउंट से कंट्रोल की जाती है। ठीक है। और इसके साथ हम थोड़े से एल्गोरिदम्स को देखेंगे कि फेसबुक के बैकएंड के ऊपर एडवर्टाइजमेंट के लिए किस तरह के एल्गोरिदम्स चल रहे होते हैं या क्या पैरामीटर्स होते हैं जिनको आपने माइंड में रखना है एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। मैं अपनी फुल स्क्रीन शेयर कर देता हूं ताकि आपको देखने में आसानी हो। ओके, इसका सिंपल सा लिंक है business.facebook.com। ठीक है, इसके ऊपर आप जाएंगे, business.facebook.com के ऊपर आप जाएंगे। ठीक है, तो आपके सामने जो एक विंडो डिस्प्ले होगी वो कुछ इस टाइप की होगी। ठीक है, यहाँ पे फेसबुक बिजनेस मैनेजर लिखा होगा और यहाँ पे उसकी डिटेल्स वगैरह आ रही होगी। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास क्रिएट का बटन होगा, क्रिएट अकाउंट का। अभी मैं इस अकाउंट से लॉगिन नहीं हूँ, मैं दूसरे अकाउंट से लॉगिन हूँ, तो यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन नहीं दे रहा, बट आपके पास यहाँ पे क्रिएट अकाउंट का बटन होगा। आपने उस पर सिंपली क्लिक करना है, अपना नाम, बिजनेस का नाम, फेसबुक पेज का नाम, वो डाटा डाल के आप उस पर लॉगिन हो जाओगे। ठीक है, जिस टाइम आप बिजनेस अकाउंट में लॉगिन हो जाओगे तो इस तरह का एक डब्बा बना आपके सामने स्क्रीन पे आ जाएगा। ठीक है, ये एक बिजनेस अकाउंट है। अब मेरे पास मल्टीपल अकाउंट्स हैं तो मेरे पास ये ज़्यादा सारे बिजनेस अकाउंट आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, आपके पास एक बिजनेस अकाउंट खुल जाएगा। हम फॉर ट्रेनिंग पार्ट इसको उठाते हैं। अच्छा, अब एक बिजनेस अकाउंट के अंदर मल्टीपल ऐड अकाउंट्स बन सकते हैं। ठीक है, एक बिजनेस अकाउंट के अंदर मल्टीपल ऐड अकाउंट्स बन सकते हैं। बिजनेस अकाउंट मैनेज करता है बहुत सारे ऐड अकाउंट्स को। वो सिंगल ऐड अकाउंट भी हो सकता है या वो बहुत सारे ऐड अकाउंट्स भी हो सकते हैं। बहुत सारे ऐड अकाउंट्स के अंदर एक एक पेज भी ऐड हो सकता है। फॉर एग्जांपल, मैंने एक बिजनेस अकाउंट खोला, उस बिजनेस अकाउंट के अंदर ये सब ऐड अकाउंट्स हैं। ठीक है, लाइक के शावार ग्रुप ऑफ कंपनीज के अंदर ये शावार केमिकल्स है, ये टेक्सटाइल है, ये मोटर है, ये साइकिल है, ब्ला ब्ला। ठीक है, ये उसकी डिफरेंट कंपनी है, बट एक उसकी ग्रुप ऑफ कंपनीज है जिसके अंदर तमाम कंपनीज आती हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ से हम समझ सकते हैं कि एक बड़ी कंपनी या एक ग्रुप है और उस ग्रुप के अंदर मल्टीपल और डिफरेंट कंपनीज हैं। वो एक ही नाम, एक ही बैनर के नीचे, अंडर वन अम्ब्रेला वो सब कंपनीज चल रही हैं। और यहाँ पे डिफरेंट पेजेस ऐड हैं कि आप हर एक ऐड अकाउंट में एक या एक से ज़्यादा पेजेस भी ऐड कर सकते हो। अब इनको ऐड करने का तरीका कार क्या होगा, जिस टाइम आप अकाउंट बनाओगे यहाँ पे आप मेन्यू के ऊपर क्लिक करोगे तो तमाम डिटेल्स यहाँ पे आपको शो हो रही होंगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले जाना है बिजनेस सेटिंग में। जैसे ही अपना आप पेज बनाओगे, अकाउंट, बिजनेस अकाउंट बनाओगे, तो इस तरह की एक स्क्रीन आएगी। उस स्क्रीन पे आपने जाना है बिजनेस सेटिंग के ऊपर। अब आपके लेफ्ट साइड पे जो कॉलम चल रही है, तमाम आपके पास बिजनेस सेटिंग करने की ऑप्शंस आ रही हैं। ठीक है, और उसके आगे जो चल रही हैं वो उसके सब कैटेगरीज चल रही हैं। सबसे पहले जिस टाइम आपने अपना बिजनेस अकाउंट बनाना है, आपने तीन चार चीज़ें बिल्ड करनी है, तीन चार चीज़ों के ऊपर काम करना है। सबसे पहली चीज़ क्या है? सबसे पहला है ऐड अकाउंट। ठीक है, सबसे पहला ऐड अकाउंट। सेकंड नंबर पे क्या आ जाएगा? सेकंड नंबर पे आ जाएगा पेजेस। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा पीपल, पीपल ऑन द फ्लोर, लोग। तीन चीज़ें ही होगी। चौथी चीज़ हो जाएगी आपके इंटीग्रेशंस। इंटीग्रेशंस में लीड की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ से आप इंस्टाग्राम अकाउंट, सॉरी, छोड़ दो इंटीग्रेशन को, इंस्टाग्राम अकाउंट। ये चार चीज़ें आपने यहाँ से अपने बिजनेस अकाउंट में ऐड करनी है। कौन कौन सी चीज़ें ऐड करनी है, जल्दी से रिपीट करके बताओ, जल्दी से बताओ। ऐड अकाउंट में कौन कौन सी चीज़ें करनी है? पेज करना है,
सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ऐड अकाउंट करना है, दूसरे नंबर पे पेजेस करने हैं, तीसरे नंबर पे पीपल करना है और चौथे नंबर पे इंस्टाग्राम करना है। ठीक है, आपके कुछ मैसेज आए हुए हैं। अच्छा, ओके सर, थोड़ा लाउड बोल लें। ओके जी, आई ट्राई टू स्पीक अ बिट लाउडर। अब आवाज़ ठीक आ रही है? आवाज़ का अगर मसला है तो प्लीज़ मुझे अपडेट कीजिएगा, प्लीज़ मुझे बताइएगा। सर आज का रिवाइज करवा दे, मैंने अभी ज्वाइन किया है। जाहिद अभी तो हमने शुरू भी नहीं किया, आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। अच्छा, वो यूट्यूब पे जो हमने रिकॉर्डिंग अपलोड की है आज, उसको आप देख लीजिएगा। आज रात को हम उस रिकॉर्डिंग को यूट्यूब से डिलीट कर देंगे। ठीक है, जैसे ही आपने बिजनेस अकाउंट बनाना है, बिजनेस अकाउंट बनाते साथ ही आपने जाना है बिजनेस सेटिंग के अंदर, और बिजनेस सेटिंग में आपने 4 चीज़ें क्रिएट करनी है। क्रिएट कैसे करनी है? सबसे पहले आप क्लिक करेंगे ऐड अकाउंट के ऊपर, और यहाँ पे आपको एक नीले रंग का बटन दिखाई देगा जिसके ऊपर लिखा होगा ऐड। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो 3 ऑप्शंस आ जाएंगे। पहली ऑप्शन क्या है कि ऐड करो अकाउंट को। आपने पहले से कोई ऐड अकाउंट बनाया हुआ है या किसी दूसरे बिजनेस अकाउंट में ही ऐड है, अब आप उसको यहाँ पे ऐड करना चाहते हो। रिक्वेस्ट करो किसी ऐड अकाउंट की कि जी मेरा बॉस है, मेरा पार्टनर है, या कोई XYZ बंदा है, वो चाहता है कि मैं उसके ऐड अकाउंट पे मार्केटिंग करूं उसके लिए, या कोई भी बीच में टर्म्स हैं। ठीक है, तो मैं उसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यार मुझे अपने ऐड अकाउंट में आप ऐड कर दो ताकि मैं आपके ऐड अकाउंट में मार्केटिंग कर सकूं। तीसरी ऑप्शन है क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट, जिसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे ऐड अकाउंट का नाम दोगे, कोई भी नाम दे दो, XYZ, अपने पेज का नाम, अपने पेट का नाम, कंप्यूटर का नाम, कुछ भी नाम दे दो। ये नाम सिर्फ आपको शो होगा, आपके अलावा और किसी को शो नहीं होगा। ठीक है, तो अब अपने आप यहाँ पे शॉप का नाम दे सकते हो, जैसे नबील ऑनलाइन या नबील एड्स, नबील शॉप, कुछ भी आप यहाँ पे नाम दे दो। ठीक है, उसके बाद यहाँ से टाइम जोन आपने पाकिस्तान का सिलेक्ट करना है, जो कि है +5, एशिया कराची, ऑटो सेलेक्ट होगा। करेंसी आपने डबल मेक श्योर करना है कि यहाँ पे पाकिस्तान ही लिखा हो, पाकिस्तानी रुपीस ही हो। ठीक है, अगर आपकी वेबसाइट, आपका फेसबुक पेज, आपकी ऑडियंस, सब चीज़ें पाकिस्तान में है, रुपीस में ट्रांजैक्शन हो रही है हर जगह पे, तो आप ऑब्वियसली अपने इस सिस्टम को भी रुपीस में रखो ताकि सिमिलैरिटी रहे हर जगह पे। आपकी सारी चीज़ें रुपीस में चल रही हैं, यहाँ पे आप डॉलर सेलेक्ट कर लेते हो, तो कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि आपको अपनी डेटा शीट के अंदर सिर्फ इस बजट को डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ता है, आज ये रेट था, कल ये रेट है, उस हवाले से कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। सेकेंडली, आप पाकिस्तान के रीजन में पाकिस्तानी लोगों को मार्केट कर रहे हो, तो आप रुपीज़ में उस चीज़ को सिलेक्ट करो। तीसरी बात कि आप अगर रुपीज़ में सेलेक्ट करते हो, ठीक है, तो आप मिनिमम जो बजट जो सिलेक्ट कर सकते हो वो है ₹125, और अगर आप डॉलर में सिलेक्ट करते हो तो आपको मिनिमम $1 सिलेक्ट करना पड़ता है, जिसकी प्राइस बनती है ₹160 तकरीबन। बट बैकएंड पे डॉलर्स हो, रुपीस हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके पीछे एक छोटा सा कैलकुलेटर लगा हुआ है जो कि आपके पाकिस्तानी रुपीस को कन्वर्ट करके डॉलर में फेसबुक के उसमें जो अपने अकाउंट है वहाँ पे डॉलर्स में शो होगा। ठीक है, किसी भी करेंसी में करोगे, बट ये आपके अपने लिए बेहतर ये है कि आपकी रिपोर्टिंग, आपकी जहाँ भी एक्सेल में सेव कर रहे हो सारा डाटा, तो वो एक जैसा ही होना चाहिए। अगर आपने यहाँ पे करेंसी कोई और सेलेक्ट कर ली है, ठीक है, और इसको आपने नेक्स्ट करके अकाउंट बना दिया है, तो ये अकाउंट में करेंसी दोबारा चेंज नहीं हो सकती। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस ऐड अकाउंट को डिलीट करना पड़ेगा और दोबारा से नया ऐड अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको मेक श्योर करो कि आप सारा डाटा ठीक फिल कर रहे हो। सेकंड नंबर पे आगे पीपल पेजेस, सॉरी, आपने जो पेज बनाया हुआ है उसको आप यहाँ से करोगे ऐड पेज। यहाँ पे अपने पेज का आप नाम दोगे। ठीक है, लेट्स सपोज नबील ऑनलाइन शॉप या कुछ भी जो आपका पेज है, आप इसको यहाँ से सिलेक्ट करोगे अपने पेज को, और इसको आपको एक्सेस कहाँ से देनी होगी, आप फेसबुक पेजेस पे जाओगे, आप उस पेज के एडमिन हो। ठीक है, आप अगर उस पेज के एडमिन हो तो थोड़ा सा स्लो है। ठीक है, तब तक हम तीसरी चीज देख लेते हैं। आपने यहाँ से अपना पेज ऐड कर लेना है। ठीक है, पेजेस में जाके
उसके बाद आपने ऐड करना है पीपल। पीपल ऐड करने के लिए आप ऐड पे क्लिक करोगे और आज हमारा इंटरनेट बहुत स्लो हो गया है। रॉन्ग कैलकुलेशन नबील ने कहा है जी। और हाउ टू कैलकुलेट टोटल सेल, राइट कैलकुलेशन कैसे होगी आप गाइड कर दें। व्हाट इज फार्मूला ऑफ कॉस्ट पर ऑर्डर। अभी हम ये सारी देखते हैं सेशन एंड के ऊपर। हमारा नेट थोड़ा सा आज स्लो चल रहा है नाजरीन। ओके, आपने जिसको ऐड करना है उसका ईमेल एड्रेस आपने यहाँ पे डालना है। लेट्स सपोज मैंने ऐड करना है नवील 785@gmail.com। ये इसका फेसबुक का ईमेल आईडी है। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया। अब मैंने इसको सिर्फ एम्प्लॉय के एक्सेस देना है। एम्प्लॉय के एक्सेस में क्या होगा कि ये ऐड लगा सकता है, ये ऐड देख सकता है। ठीक है, ये कुछ टूल्स इस्तेमाल कर सकता है, बट ये किसी को ऐड नहीं कर सकता, ये किसी को डिलीट नहीं कर सकता। और मैंने एडमिन की एक्सेस देनी है। एडमिन की एक्सेस में इसको फुल एक्सेस दे दी। ये किसी को डिलीट भी कर सकता है, किसी को रिमूव भी कर सकता है, ये सेटिंग्स भी चेंज कर सकता है, ये पेमेंट अकाउंट और वो सब चीज़ें भी कर सकता है। तो बहुत ध्यान से सोच समझ के आपने उनको एक्सेस देनी है। और कुछ एडिशनल चीज़ें हैं कि आप उसको फाइनेंशियल रिपोर्ट दे सकते हो, या फाइनेंशियल एडिटर है तो आप उसको इस चीज़ की एक्सेस दे दो कि वो आपके अकाउंट्स वगैरह, आपके पैसे, बिजनेस, सारी चीज़ों को यहाँ से देख सके। ठीक है, बट नॉर्मली हमारा जो काम होता है वो हमारा इन्हीं दो लेवल्स के ऊपर होता है कि उसने ऐड लगानी है, लोगों को ऐड करना है, डिलीट करना है और इस तरह के काम करने हैं, या सिर्फ और सिर्फ उसने एडवर्टाइजमेंट और वो सब चीज़ें करनी है। ठीक है, तो यहाँ से आप उसको रिक्वेस्ट भेजोगे, उसके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा फेसबुक के ऊपर, और उसके ऊपर उसके जीमेल या जो भी उसका ईमेल अकाउंट है उसके ऊपर ईमेल आ जाएगी। उस पर एक लिंक आएगा, उस लिंक पे क्लिक करेगा और फेसबुक पे पेज के ऊपर पहुंचेगा। वहाँ पे उसने अपना आईडी और पासवर्ड डाल के कंफर्म करना है, तो वो ऐड हो जाएगा इस अकाउंट में। चौथी चीज़ है हमारी इंस्टाग्राम। ये बहुत ही सिंपल है। आपने ऐड के ऊपर क्लिक करना है, कनेक्ट योर इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे इंस्टाग्राम और उसका आईडी पासवर्ड दोगे तो वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये सिंपली काम हो जाएंगे। ठीक है, सिंपल ये एडिशन हमने कर ली, हमने ऐड अकाउंट क्रिएट कर लिया, पेज के ऊपर हमने पेजेस डाल दिए, पीपल के अंदर हमने जिन जिन लोगों को ऐड करना है उसको डाल दिया, इंस्टाग्राम ऐड कर दिया। अब इसके बाद क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है पीपल के ऊपर जाना है और जिस बंदे को आपने ऐड किया है अकाउंट में उसके ऊपर, उसके नाम के ऊपर क्लिक करना है, तो यहाँ पे एक लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, लेट्स सपोज कि हमने नया बंदा ऐड किया तो लिस्ट खाली होगी, ब्लैंक होगी। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने ऐड एसेट्स के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे हमने जो जो पेजेस ऐड किए हैं इस बिजनेस अकाउंट में, जो जो ऐड अकाउंट्स बनाए हुए हैं, जो जो कैटलॉग्स बनाई हुई हैं, या जो जो एप्लीकेशंस बनाई हुई है, कोई एप्लीकेशन नहीं है, कैटलॉग्स है, जितनी कैटलॉग्स बनाई है वो सारी आ रही हैं, जितने ऐड अकाउंट्स बनाए हैं वो सारे आ रहे हैं, जितने पेजेस बनाए हैं वो सारे आ रहे हैं। अब ये से पूछ रहे हैं कि किस बंदे को कौन कौन सा पेज देना है, किस बंदे को किस किस ऐड अकाउंट में ऐड करने हैं और उसको क्या राइट्स देने हैं। ठीक है, अक्सर लोग कहते हैं हमने पेजेस में ऐड कर लिया पर उसके पास कुछ शो नहीं हो रहा, या हमने बिजनेस अकाउंट से उसको ऐड अकाउंट में ऐड करने की कोशिश की है बट उसको कुछ शो नहीं हो रहा, उसको कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा। उसकी रीजन ये होती है कि आपने उसको राइट्स नहीं दिए होते। ठीक है, तो ये राइट्स देना जरूरी है। यहाँ से आप ऐड एसेट्स पे क्लिक करोगे, आपने इसको सब पेजेस में ऐड करना है तो यहाँ से सारे पेजेस सेलेक्ट कर लो कि नहीं इसमें इसमें और इस पेज में सिर्फ ऐड करना है, इन दो में ऐड नहीं करना। ठीक है, सेकेंडली किया कि उसके पास ये सारी ऑप्शंस आ रही हैं कि आपने उसको सिर्फ कंटेंट पब्लिश करने की ऑप्शन देनी है। ठीक है, फिर फेसबुक पे जॉब्स की ऑप्शन भी आती है कि आप उसने जॉब्स को मैनेज कर सकते हो, जॉब के ऐड लगा सकते हो। अगर आपका पेज मोनेटाइज है और फेसबुक के पेज के ऊपर आपकी अर्निंग हो रही है तो आपने उसके राइट्स भी देने हैं उसको। और मैनेज पेज की ऑप्शन देनी है, यार मैनेज पेज में वो एडमिन राइट्स उसको मिल जाए, वो डिफरेंट लोगों को भी ऐड कर सके, वो आपकी तमाम की तमाम सेटिंग्स वगैरह और उनको भी कर सके। सेम विद ऐड अकाउंट के कौन कौन से ऐड अकाउंट देने हैं, सबको देना है तो यहाँ पे क्लिक करो। किसी एक या दो या तीन में देना है तो आप यहाँ से ऐड अकाउंट में क्लिक करो, और फिर उसको आप एडमिन के राइट्स दे रहे हो कि सिर्फ वो आपके कैंपेन्स को मैनेज करे या आपकी रिपोर्टों को व्यू करता रहे। ठीक है, तो ये सारी ऑप्शंस यहाँ पे आपके पास आती हैं। वंस इट डन, इसको आपने सिंपली
कर देना है बंद। बंद करने के बाद आप आ जाओगे एड मैनेजर के ऊपर। एड मैनेजर आपका होम पेज है जिसके ऊपर तमाम की तमाम चीजें, तमाम डेटा, तमाम स्टैट्स शो होते हैं। ठीक है, यहाँ से हम खोल लेते हैं एक अदद वर्किंग शुदा अपना अकाउंट जो कि इस टाइम एक्टिव है, रनिंग है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास तीन ऑप्शंस आती हैं, तीन कैटेगरीज आती हैं, तीन स्टेप्स आते हैं। फर्स्ट का नाम है कैंपेन, सेकंड का नाम है एड सेट और तीसरे का नाम है एड। तीनों लेयर्स के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट चीजें पड़ी हुई हैं। ठीक है, डिवाइड कर दिया है एक कैंपेन को, तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहले का नाम कैंपेन्स रख दिया, दूसरे का नाम एड सेट रख दिया, तीसरे का नाम एड रख दिया। पहले लेवल के ऊपर, पहले कैंपेन लेवल के ऊपर आपको इस कैंपेन के पे क्या एक्टिविटीज हो रही हैं वो तमाम ओवरव्यू दे दिया गया। ओवरव्यू में क्या आ गया जी, ये कैंपेन इस टाइम एक्टिव है, इस पे बिड स्ट्रेटेजी चल रही है, इसके ऊपर रिजल्ट्स आए, 2 परचेजेस आई, इतने रीच गए, इतने इंप्रेशन हुए, कॉस्ट पर ऑर्डर सीपीओ यही आ रहा है, कॉस्ट पर रिजल्ट, यहाँ पे रिजल्ट क्या है, परचेज रिजल्ट है। ठीक है, परचेज मतलब ऑर्डर, कॉस्ट पर रिजल्ट मींस कॉस्ट पर ऑर्डर सीपीओ, ये इसका सीपीओ आ रहा है। अमाउंट कितनी लगी है जिस पे 500 रुपया स्पेंड हुआ है, कितने क्लिक्स हुए हैं, कितनी परचेजेस हुई हैं और कितने पैसे कमाए हैं इसने और आरओआई क्या आ रहा है। ठीक है, ये वही चीज जो कि हमने प्लान की थी, जो कल हमने मीडिया प्लान में चीजें यही बनाई थी। ठीक है, उसमें ये लिंक क्लिक्स और ये रीच वगैरह और ये वाली चीजें हमने ऐड नहीं की, हमने टू द पॉइंट उसको चीज बनाई थी। ठीक है, कि कितने पैसे लगा रहे हैं, कॉस्ट पर ऑर्डर कितना आ रहा है और जीएमवी कितना, ये हमारा जो वेबसाइट परचेज कन्वर्जन है, ये टोटल सेल कितनी हुई है, जीएमवी कितना हुआ और इसका आरओआई कितना आया। ठीक है, 500 रुपये के एक ऐड से आपने 11,200 रुपये की सेल कर दी, 20% आरओआई आ गया। ठीक, तो ये ऊपर नीचे चलता रहता है, ऑन एवरेज 5,000 रुपये लगा के 76,000 रुपये की सेल, 13% आरओआई। तो इट्स लाइक कभी ठीक है कभी नहीं ठीक, तो ये चलता रहता है। ठीक है, उसके बाद हम आए इस कैंपेन के ऊपर हमने क्लिक किया तो हम आ गए अपने सेकंड फेज के अंदर। सेकंड फेज में क्या आ गया, एड सेट। एड सेट लेवल पे क्या क्या चीजें होती हैं हमारे पास। एड सेट देखो, डाटा जो है ना, रिपोर्टिंग वो तो सारी उसी तरह की सेम रहेगी। ठीक है, बट इसको सेपरेट बनाने का मकसद है कि इसके अंदर डिफरेंट फीचर्स हैं जो कि यहाँ पे हमें मिल सकते हैं, यहाँ पे नजर आते हैं। वो कौन से फीचर्स हैं कि हमें सेकेंड लेवल के ऊपर हमने कहाँ पे सेल करानी है, उसका पिक्सल वगैरह क्या है, उसके बाद कितना बजट हमने लगाना है, हमारी ऑडियंस क्या है, हमारी प्लेसमेंट क्या है, ऐड कहाँ पे लगाना है और उसका ऑप्टिमाइजेशन चैनल आ गया। ठीक है, ये हमें मिलता है सेकेंड फेज के अंदर। और तीसरे फेज के अंदर इसके अंदर हम क्लिक करेंगे तो हम तीसरी लेयर के अंदर आ जाएंगे, तीसरे डब्बे के अंदर आ जाएंगे, जहाँ पे हमारी तस्वीरें होंगी, आर्टवर्क होगा और उसकी कैप्शन होगी। ठीक है, कि ये जी तस्वीरें, इन तस्वीरों को बूस्ट करना है मुझे और ये मेरी कैप्शन है, ये मैंने जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ऐड के ऊपर वो यहाँ पे आएगा। और यहाँ से हमने देखना था कि हमने उसको कहाँ से देना है वो राइट। थोड़ा सा स्लो चल रहा है, इस वजह से ये लोडिंग होने में देर है। If you disturb my call then sorry। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है कि ये तस्वीरें शस्वीरें और इस तरह से ऐड वगैरह नज़र आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो घड़ी बनी हुई है, इसके ऊपर आप माउस लेके आओगे तो यहाँ पे आपको इस पूरे ऐड अकाउंट का ओवरव्यू मिल जाएगा। जब तक पेज खुलता है मैं आपके मैसेजेस ही पढ़ लेता हूँ। फरहान मुनव्वर ने बड़ी खूबसूरत बात की, अटेंडेंस का लिंक मांग के। अहमद ने पूछा है जी, क्या ये पॉसिबल है कि इन्वेस्ट
के बावजूद अर्न ना हो, इन्वेस्ट के बावजूद अर्न ना हो लाइफ। अच्छा जी, फरहान मुनव्वर का एक और सवाल है जी। सर सवाल करें। सुमेरा ने बोला विच घड़ी दिस मीटर, ये वाला जहाँ पे अकाउंट ओवरव्यू लिखा हुआ है। न्यू पेज है ड्रेस का। ओके सर प्लीज लिंक दे दे इसका। इसका लिंक है जी business.facebook.com, और आप इसको जाके क्रिएट करोगे, अकाउंट यहाँ पे बनाओगे। वेब का ओवरव्यू पेज आ रहा है। वेब पर ओवरव्यू पेज आ रहा है, किस जगह वेब पे ओवरव्यू पेज आ रहा है? मैं आपकी बात समझा नहीं। अगर वेब ना हो तो ये देता है जी, वेबसाइट ना हो तो ये फिर भी ऐड अकाउंट काम करता है। ऑन योर फेसबुक पेज। नेट आज इतना स्लो क्यों है? वॉइस कट हो रही है, नेट थोड़ा सा स्लो है, इसकी वजह से आवाज़ का मसला आ रहा है। सर जो जो आप सेशन दे रहे हैं यूट्यूब चैनल पर रोज़ लगाते हैं, रोज़ इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि लोगों को प्रॉब्लम हो रही है इसके ऊपर। जो जूम की रिकॉर्डिंग हम शेयर करते हैं उसके ऊपर लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए हम उसको यूट्यूब पे डाल देते हैं टेम्परेरी तौर पे। और आज के दिन जो पिछले 3-4 लेक्चर हमने यूट्यूब पे डाले थे वो वहाँ से डिलीट कर देंगे। सर जो कॉर्नर आइकन है कर्सर पे, वहाँ पे एक दफ़ा रिपीट कर दें ताकि हम राइट हो या लेफ़्ट देख लें। देखें जी, ये जो लेफ़्ट साइड है सर जूम से ही डिलीट नहीं होगी, बहुत प्रॉब्लम है जूम रिकॉर्डिंग की। सिंपल पेज पे जाके क्रिएट करना है। सिंपल पेज पे जाके क्रिएट में जाता हूँ, उसमें क्या फ़र्क है? मोहम्मद जुनैद, आपकी बात की मुझे बिल्कुल समझ नहीं है। आप फेसबुक पेज की बात कर रहे हैं या बिजनेस अकाउंट की बात कर रहे हैं? क्या डेली ये वीडियोस डिलीट कर देंगे आप? देखें वो यूट्यूब पे फ्री चैनल के ऊपर पड़ी हुई है, हालांकि वो वीडियो सबके लिए फ्री नहीं है, वो वीडियो सिर्फ आपके लिए हैं। ओके जी, मैं हाँ सर प्लीज़ व्हाट्सएप पे रिप्लाई दे दिया करें। मैं ट्राई करता हूँ कि मैं सबको व्हाट्सएप पे रिप्लाई करूँ, पर मैसेजेस इतने ज़्यादा होते हैं कि इट नॉट पॉसिबल कि मैं एक ही वक्त में सबको रिप्लाई कर सकूँ। अगर किसी को रिप्लाई लेट से मिला या नहीं मिला तो हम माजरत ख्वाह हैं, आपका बैलेंस नाकाफ़ी है। सर मेरे एसएमएस का रिप्लाई दें। फरहान, मैं अभी आपके एसएमएस का रिप्लाई भी देता हूँ सर, नहीं करते ज़्यादा रिप्लाई। नहीं, मैं कोशिश करता हूँ मैं सबको रिप्लाई करूँ। सर मेरा जवाब नहीं दिया। अहमद, आपने सवाल क्या किया था? मुझे समझ नहीं आपके सवाल की, लेकिन कल का लिंक तो सेंड कर दे। रिकॉर्डिंग है, कल का लिंक मैंने सेंड कर दिया था। फेसबुक ऐड अकाउंट, फेसबुक बिजनेस अकाउंट में क्या फ़र्क है? ऐड अकाउंट फेसबुक ऐड अकाउंट बिजनेस अकाउंट के अंडर होता है। ठीक है, आप एक बिजनेस के लिए एक बिजनेस अकाउंट क्रिएट करते हो कि जी आपने एक फेसबुक का पेज बनाया नबील ऑनलाइन शॉपिंग के नाम से। ठीक है, अब उसने आपने एक ऐड अकाउंट उसके अंदर ऐड कर दिया, कल को आप मल्टीपल ऐड अकाउंट्स उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ओके जी, ये आपका जो ओवरव्यू का पेज था ये खुल गया बड़ी मुश्किल से। ठीक है, अब इस ओवरव्यू में आपको एक छोटी सी रिपोर्टिंग टाइप या एक छोटा सा ब्रीफ यहाँ पे मिल रहा है आपके पूरे जो लाइफ टाइम हमने यहाँ से इसको किया। अब आपका जितना भी एड इस एड अकाउंट पे जितनी स्पेंडिंग हुई, जितने पैसे लगे, जितने रिजल्ट आए, जितनी रीच आई, उस तमाम की तमाम आपको वन पेज के ऊपर रिपोर्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो ये बता रहा है कि जी मई 2020 से लेके जून 2019, नहीं 9 जून 2020 तक का इसके अंदर डाटा पड़ा हुआ है। ठीक है, उसमें क्या डाटा है कि ₹3700 आपके लर्निंग वाले अकाउंट में लगे, लर्निंग अमाउंट इतनी लगी, और अमाउंट स्पेंड जो टोटल हुई वो तकरीबन ₹80,000 इसके ऊपर स्पेंड हुआ। ठीक है, जो वेबसाइट परचेज आई, वेबसाइट परचेज का मतलब ऑर्डर्स, सेल कितनी आई? 3872 ऑर्डर्स आए इस एड अकाउंट पे, जिसकी टोटल अमाउंट बनी 1,13,31,550। अमाउंट स्पेंड कितनी हुई? 15,15,700 रुपये। और जो वीडियोस व्यू हुए 3 सेकेंड की ऑब्जेक्टिव के साथ वो 9,800 इतने हुए। ठीक है, तो
ब्रीफ बात क्या हुई कि आपने इस एड अकाउंट से 15,15,000 रुपये लगाए, आपने टोटल ऑर्डर्स जो उठाए वो उठाए 3,872 और 1,13,31,000 रुपये आपने यहाँ से सेल की। इतनी आपकी यहाँ से सेल हुई, ठीक है। उसके बाद छोटा सा चार्ट दिखा रहा है किस दिन सेल हुई, कितनी सेल हुई, कितने ऑर्डर्स आए। किसी दिन एक ऑर्डर आया, उससे अगले दिन 29 ऑर्डर आए, फिर ये ईद के टाइम पे बंद रही, फिर ये पीक पे गया, एक दिन में 42 ऑर्डर्स भी आए, एक दिन में 41 भी आए, फिर इतना टाइम बंद रहा, फिर 7, 8, 2 और इस तरह ऑर्डर्स चलते रहते हैं, ठीक है। फिर कुछ कंपेन वाइज के आपकी 16 कंपेनें लगी जो कि कन्वर्जन्स के ऑब्जेक्टिव पे थी, आपकी 5 कंपेनें लगी जो कि कैटलॉग सेल के ऑब्जेक्टिव पे थी, एक कंपेन लगाई आपने जो कि पेज लाइक के ऑब्जेक्टिव पे थी, ठीक है। फिर आपके पास कुछ डाटा यहाँ से मिलता है जिसके ऊपर आपको मेन और वुमेन का जेंडर वाइज डाटा मिल गया, ठीक है। आपको एज वाइज भी मिल जाएगा और आपको यहाँ से सेपरेटली जेंडर वाइज भी मिल जाएगा। हम एज और जेंडर दोनों को लेते हैं कि 18 से 17 साल के लोगों को इतना ऐड नज़र आया, इतनी रीच हुई, ठीक है। उसके बाद 18 से 24 साल के मेल्स इस साइड पे, राइट साइड पे मेल्स आ रहे हैं मेन, लेफ्ट साइड पे वुमेन आ रही है, ठीक है। एज वाइज आपको डाटा मिलना शुरू हो गया। सबसे ज़्यादा सेल इस ब्रांड इस पेज के ऊपर कहाँ से आई है? 25 से 34 साल के लोगों मेन 25 से 34 साल के मर्द हजरात ने सबसे ज़्यादा बाइंग की है इस हमारे एड अकाउंट से, ठीक है। उसके बाद ओवर वाइज, ठीक है, कि 24 घंटे के टाइम में आपके पास ऑर्डर्स किस टाइम में आते हैं, रीच किस टाइम में आती है। देखो रात को आपके ये 12 बजे से 1 बजे का टाइम है, टोटल जितनी भी इस पे रीच हुई है, जितनी भी सेल आई है, उसका 5% इस एक और में आता है। उसके बाद फिर रात 1 बजे से 2 बजे तक नीचे गया, डाउन गया, फिर अप होना शुरू हुआ और जो पीक टाइम पकड़ा, आप कह लो 6 बजे से लेके रात 1 बजे तक ये अप रहा, ठीक है। और 6% रात 7 बजे से 8 बजे तक रहा, 6% 8 से 9 रहा, इसी तरह 6.7% टॉप आपका रहा रात 10 से 11 बजे तक। एडवर्टाइजमेंट आपने सिर्फ पाकिस्तान में किए तो यहाँ से ये पाकिस्तान में 100% शो कर रहा है रिजल्ट। और एक छोटा सा ओवरव्यू दे दिया कि टोटल रीच इस एड अकाउंट से अभी तक इतनी गई है, टोटल इम्प्रेशंस इतने गए हैं, इतने पैसे अभी तक स्पेंड हुए, इतने क्लिक्स हुए और इतनी परचेज हुई हैं, ठीक है। ये एड अकाउंट का आपको एक छोटा सा ओवरव्यू बता दिया। देन अगेंस्ट हम टेबल्स के ऊपर जाते हैं और टेबल्स के अंदर यहाँ पर हमारे पास होती हैं हमारी सारी कंपेन्स और इन सब कंपेन्स का डाटा। ओके जी सर, प्लीज सेंड अस द रिकॉर्डिंग अर्लियर। कल रात की रिकॉर्डिंग है, आज आई है 8, 8:30 बजे। हम वो दोबारा रिवाइज कैसे कर सकते हैं? क्या ये क्लास लेते? आज की क्लास रिकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है, काफ़ी डाटा पॉज करके रिप्ले करना होता है, इसलिए ऑडियो सेंड कर दिया करें। ओके जी फातिमा, आप इनको टाइम से स्पेंड किया करें। मैंने आपको कल रात में रिकॉर्डिंग, अच्छा मैं आज आपको अभी खुद से शेयर कर देता हूँ और मैं अभी कोई भी डाटा यूट्यूब से डिलीट नहीं करता, आप कल तक उसको देख लें, कल की क्लास के बाद फिर मैं डिलीट कर दूंगा। सर जल्दी मिल गई थी, कुछ लोग कह रहे हैं जल्दी मिली थी, कुछ लोग कह रहे हैं देर से मिली थी, तो अब मैं किसकी बात का विश्वास करूं? सर जूम वाला लिंक नॉट यूट्यूब लिंक। आज नेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है, पेज भी स्लो लोड हो रहा है, इस वजह से आवाज़ में भी शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाए, आ सकता है। सर जूम से भी वीडियो डेल हो जाएगी? नहीं, जूम से वीडियो डिलीट नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, अब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा गौर से इस बात को सुनना है और समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। अब हम जाते हैं अपनी एक ऐड के ऊपर के ऐड क्रिएट कैसे किया जाता है फेसबुक के ऊपर, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि फेसबुक के ऊपर 3 लेयर्स होती हैं एडवर्टाइजमेंट की,
ठीक है। एडवर्टाइजमेंट कैंपेन की 3 लेयर्स होती हैं। पहली लेयर का नाम होता है कैंपेन, दूसरी लेयर का नाम होता है एड सेट, तीसरी लेयर का नाम होता है एड इटसेल्फ। बंद हो जा। ठीक है। अच्छा, अब इनको अलग अलग 3 हिस्सों में डिवाइड क्यों किया गया है? इनको डिवाइड किया गया है जो इनके अंदर डेटा है उसकी बेस के ऊपर। ठीक है। और बहुत ही समझदारी के साथ और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको ऑर्गेनाइज किया गया। सबसे पहले जो कैंपेन है उसके अंदर फेसबुक आपसे पूछता है कि इस ऐड को लगाने का आपका मकसद क्या है, कौन सी ऐसी आपको प्रॉब्लम तकलीफ रोनुमा होगी है जो आप फेसबुक पे इश्तिहार लगाने के लिए आ गए हो। अब फेसबुक आप डायरेक्टली और टिपिकली बताओगे कि आपको ये कैंपेन क्यों लगानी है, कौन सी बेलने में बाँ आई थी जो कैंपेन लगाने जा रहे हो। ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है ब्रांड अवेयरनेस। मुझे अपनी ब्रांड की अवेयरनेस करनी है। ठीक है। मुझे बताना है कि जी पूरी दुनिया को कि यार ये मेरा ब्रांड है। ठीक है। मैंने अपने इश्तिहार को बहुत ही वास्ट लेवल के ऊपर एडवर्टाइज करना है। ठीक है। सेकेंडली, मुझे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच पहुंचानी है। एक्चुअली ये दोनों चीजें एक एक ही हैं, बट इनको दो डिफरेंट पार्ट्स में इन्होंने रखा हुआ है। रीच और ब्रांड अवेयरनेस दर हकीकत तौर पे एक ही एडवर्टाइजमेंट का वे है। ठीक है। इन दोनों में क्या होता है कि आपका मैसेज मैक्सिमम लोगों तक पहुंचना शुरू हो जाता है। रीच मतलब मैक्सिमम लोगों तक रीच जाएगी। ठीक है। और इसमें 10 रुपए में आपको 2 लाख बंदों तक भी मैसेज पहुंच जाता है। बट इसका मकसद आप लोगों का मकसद क्या है? आप लोगों का मकसद अगर फेसबुक पे लाइक्स लेके आना है, आपका मकसद सेल करना है, आपका मकसद अपनी पोस्ट पे एंगेजमेंट करना है, तो वो रीच के ऑब्जेक्टिव से पूरी नहीं होगी। यहाँ से आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ रीच मिल जाएगी। ठीक है। अब जैसे मैंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ एक प्रोजेक्ट किया था। ठीक है। ये भी कामयाब नौजवान जो चल रहा है, उसमें उन्होंने कहा कि जी ये हमारा इश्तिहार है, हमें 2 बिलियन, हाँ, हमें 2 मिलियन इसके ऊपर 2 बिलियन रीच चाहिए। ठीक है। तो मैंने बोला 2 बिलियन रीच को क्या करोगे? आप ये काम करो कि आप इसको 50-60 हज़ार तक भी अगर रीच रखो, पर वो रेलिवेंट लोगों को रखो तो जहाँ से आपका फायदा भी हो उस चीज़ का। उसने बोला कि नहीं, हमें एक नंबर दिखाना होता है कि जी देखिए जी मैंने 2 अरब लोगों तक पूरी दुनिया में ये मैसेज पहुंचाया है कि जी पाकिस्तान में हम तालीम के लिए क्या काम कर रहे हैं। मैंने बोला ऐड लगा दिया, उनके 60-70 हज़ार रुपये लगे, 2 अरब लोगों तक बात पहुंच भी गई, बट फायदा कुछ भी नहीं हुआ उसका। वो सिर्फ एक नंबर शो होता है, एक नंबर गेम दिखानी होती है। उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव है कि मेरी एक वेबसाइट है, मेरी वेबसाइट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक जाए, मेरी वेबसाइट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक जाए। फिर आपने ट्रैफिक को सिलेक्ट करना है ऑब्जेक्टिव को। आप कहते हो नहीं, मेरा एक फेसबुक का पेज है और मैं वहां से एक पोस्ट को बूस्ट करना चाहता हूँ कि जिसके ऊपर लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक्स करें, लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें, लोग ज्यादा से ज्यादा उसको शेयर करें मेरी उस पोस्ट को। तो मुझे अपनी पोस्ट की एंगेजमेंट को इंक्रीज करना है। आपने कोई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करवानी है, ये ऐड आपको इंस्टाग्राम के ऊपर या फेसबुक के ऊपर गेम्स चल रही होती हैं उस पर बहुत ज़्यादा दिखेगा। ठीक है। वो एक गेम ऑफ थ्रोन टाइप का वो बनाई हुई है, उसका सिटी वेला नाम है, पता नहीं क्या, पर वो दुनिया में सब टॉप 10 की वो मोबाइल एप्लीकेशन गेम्स के अंदर है। ठीक है। उसमें दिखाते हैं उसमें ड्रैगन श्रैगन आ रहा है, वो छोटी मोटी जंगें हो रही हैं और लास्ट में लिखा हुआ आ जाता है इंस्टॉल गेम। या अक्सर गेम है वो छोटी मोटी वो बॉल्स वाली गेम होती है, वो एक बॉल है वो घूम रही है और एक बकेट में आके गिर जाती है और नीचे वो लिखा है जी प्ले नाउ। इस तरह की ऐड आपको फेसबुक के ऊपर मुझे तो बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। मैंने एक दफ़ा उस पर क्लिक कर लिया, अब मुझे वो ऐड बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं वहाँ पे। आपने कोई वीडियो अपलोड की है और आप चाहते हो कि आपके उस वीडियो पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ आए। ठीक है। तो आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे वीडियो व्यूज की ऑप्शन। लीड जनरेशन क्या होता है? लीड जनरेशन बेसिकली सब्सक्रिप्शन लेने के लिए होता है। लेट्स सपोज मेरा एक स्कूल है। ठीक है। मैं उसको चाहता हूँ कि लोग उस पे आके अप्लाई करें, अपना डेटा फिल करें, फॉर्म फिल करें और मुझे उनकी लीड्स जनरेट हो जाए।
ठीक है, ये इस वे में भी इस्तेमाल हो सकता है। सेकेंडली हमने इसको एक और तरीके से इस्तेमाल किया था। मैं कपड़े में था और वहाँ पे मैं उनकी मार्केटिंग कर रहा था जिस टाइम, तो हमने ये किया कि 25 मार्च को उनकी न्यू कलेक्शन लॉन्च होनी थी। हमने 1 मार्च से लेकर 10 मार्च तक लीड जनरेशन के ऊपर एक कैंपेन चलाई और उसके ऊपर लिखा कि अगर आप हमारी 25 मार्च वाली कैंपेन को की डिटेल्स हासिल करना चाहते हैं अपने व्हाट्सएप के ऊपर या ईमेल के ऊपर, तो आप इस फॉर्म को फिल कर दें, आप सब्सक्राइब कर लें हमारे साथ। उन लोगों ने उसके ऊपर क्लिक किया, उनका नाम, ईमेल, फ़ोन नंबर, डाटा वगैरह सारा पुट कर दिया और हमारे पास उनका सबका डाटा आ गया। अब हमने क्या किया, हमने मेलचिम्प एक ईमेल का सॉफ्टवेयर है, उसको वहाँ पे वो सारा डाटा डाला, उनको ईमेल करना शुरू कर दिया। हमने व्हाट्सएप के ऊपर उनका डाटा डाला और हमने उनको व्हाट्सएप करना शुरू कर दिया 20 तारीख से कि जी 5 दिन बाद तुम्हारी न्यू कलेक्शन आ रही है, 5 दिन बाद हमारी न्यू कलेक्शन आ रही है। तो लीड जनरेशन होता है डाटा जमा करने के लिए, सब्सक्राइबर जमा करने के लिए। उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन है वो है मैसेजेस की। मैसेजेस आपके फेसबुक के पेज के ऊपर जो इनबॉक्स है वहाँ के मैसेजेस। सेकेंडली कल के परसों आपने जिस टाइम फेसबुक का पेज बनाया था और उसके ऊपर अपने इंस्टाग्राम को अपने व्हाट्सएप फॉर बिजनेस को ऐड किया था, तो उस व्हाट्सएप के ऊपर भी आपको मैसेजेस आ सकते हैं। अब आपका ऐड क्या चल रहा होगा कि जी नबील ऑनलाइन शॉप ये सॉक्स बेच रहा है, इसको आप यहाँ पे क्लिक करो और व्हाट्सएप के ऊपर अपना ऑर्डर प्लेस करवा दो। वो जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करेगा, उसके कंप्यूटर के ऊपर या उसके मोबाइल के ऊपर ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप खुल जाएगा, आपका नंबर उसके मोबाइल में ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा और वो उसके पेज खुल जाएगा कि वो डायरेक्टली आपको वहां से मैसेज करे। ठीक है। अच्छा, ये जो दोनों पार्ट हैं, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम, ये उन लोगों के लिए हैं जिनकी अपनी वेबसाइट नहीं है। सॉरी, इसमें ट्रैफिक वाला निकाल के, ठीक है। रीच से लेके यहाँ तक, एंगेजमेंट, ऐप इंस्टॉल, वीडियो जनरेशन, मैसेज, ठीक है। ये सारे ऐड उन लोगों के लिए हो सकते हैं जिनका अपना सिर्फ फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम आईडी है, ठीक है। ये एडवर्टाइजमेंट फेसबुक पेज के थ्रू भी कर सकते हैं। बट कन्वर्जन्स, कैटलॉग सेल, ये दो पार्ट सिर्फ उन लोगों के लिए होंगे जिनकी अपनी वेबसाइट अवेलेबल है। जिनकी वेबसाइट अवेलेबल नहीं है, ये दो ऑब्जेक्टिव वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये दो ऑब्जेक्टिव यूज होते हैं पिक्सेल्स की बेस के ऊपर। ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो पिक्सेल्स के ऊपर होगा और हम आपको बताएंगे किस तरह एडवांस लेवल की मार्केटिंग, एडवांस लेवल की कैंपेन्स आप चलाते हो पिक्सल की बेस के ऊपर फेसबुक से। ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं कि हमने सिंपल अपनी पोस्ट एंगेजमेंट को सेलेक्ट कर लिया। पोस्ट एंगेजमेंट को आप सिलेक्ट करोगे, जो कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला, कि आप फेसबुक के ऊपर अपना नया ऐड लगा रहे हो, आप उसको थोड़ी एंगेजमेंट करते हो या थोड़े से लाइक्स आ जाएं, थोड़े से लोग उसके बारे में बातें करना शुरू करते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है। इसमें 3 ऑप्शन आ गई, एक तो सिंपल पोस्ट एंगेजमेंट आ गई, दूसरा पेज लाइक्स आ गया, तीसरा इवेंट स्पॉन्सर आ गया, रिस्पॉन्स। फेसबुक के आप पेज के ऊपर इवेंट्स भी बनाते हो, जी 18 तारीख को बसंत आ रही है, 14 तारीख को मेरी बर्थडे है, 15 तारीख को मेरी एनिवर्सरी, 17 तारीख को ये ब्ला ब्ला, तो आप इवेंट्स भी बनाते हो। ठीक है। अक्सर ये स्कूल कॉलेजेस वाले तो बहुत ज़्यादा, यूनिवर्सिटीज़ वाले बहुत ज़्यादा होते हैं कि जिस तारीख को एडमिशन है और इस तरह की चीज़ें। पेज लाइक्स की कल किसी ने बात की थी कि कैसे कैंपेन चलाते हैं, तो यहाँ से कैंपेन चलाते हैं आप। एंगेजमेंट सेलेक्ट करते हो, ऑब्जेक्टिव, और यहाँ से पेज लाइक्स को सिलेक्ट करते हो। एक बात मेरी याद रखना, पेज लाइक्स पे कभी भी पैसा ज़ाया नहीं करना। ठीक है। पेज लाइक्स पे कभी भी पैसा ज़ाया नहीं करना, कोई फ़ायदा नहीं होता पेज लाइक्स का, कोई भी फ़ायदा नहीं होता पेज लाइक्स का। फेसबुक का एक सिस्टम है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली चीज़ कि फेसबुक कुछ भी फ्री में नहीं देगा। फेसबुक को पैसा चाहिए हर चीज़ के लिए, हर काम के लिए उसको पैसा चाहिए। अगर वो कुछ फ्री में दे रहे हैं ना, तो वो इसी मकसद से दे रहा है कि यार इसको थोड़ा यूज टू हो जाए, इसको थोड़ा आदी हो जाए, इसका बिजनेस मेरे चैनल से चल रहा है, तो जैसे ही चलना शुरू हो जाएगा देन मैं इसके बिजनेस को ब्रेक मारूंगा, अब ये मुझे पैसे देगा तो मैं इसका बिजनेस आगे चलाऊंगा। ठीक है। तो फेसबुक पे कुछ भी फ्री में
नहीं चलता, वाई नॉट पेज लाइक्स। आपको भी एग्जांपल देता हूँ मैं। शाहिद रहीम ने लिखा है जी बाय सर, मुझे रिकॉर्डिंग सेंड कर देना, मेरा नेट स्लो है, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। ये शायद को जी रिकॉर्डिंग सेंड ना की जाए। अगर आप इस नीयत से आके करते हो कि जी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, मैं बाद में देख लूँगा, तो ऐसी नहीं होता। व्यूअर्स के लिए कौन सी बेस्ट है ऑप्शन, वाई नॉट पेज लाइक्स? अब देखो, ये पाकिस्तान का ऑनलाइन शॉपिंग की कैटेगरी का सबसे बड़ा पेज है, ठीक है। इसके कितने फॉलोअर्स हैं? 13 मिलियन, 1,31,88,000 और 96 लाइक्स। एक इन्होंने वीडियो अपलोड की, कितने आए लाइक्स? 122। फिर एक और वीडियो अपलोड की, पाकिस्तान का एक बड़ा मशहूर बंदा है, कोई छोटी मोटी वीडियो में सेलिब्रिटी नहीं ली, बट कितने व्यूज़ आए? 55। ठीक है, और हम नीचे जाते हैं। नेट ही इतना स्लो चल रहा है आज। हम्म, हम्म, ओके, जब ये खुलेगा तब हम देखेंगे। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जो आपके पेज लाइक्स हैं, जस्ट ये एक नंबर है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। मेरा क्लाइंट है, उसकी मंथली जो सेल होती है, उसकी वेबसाइट के ऊपर, फेसबुक पे ऐड लगाता है, वेबसाइट के ऊपर सेल होती है, वो 6 से 7 लाख रुपए हैं, और उसके फेसबुक पेज पे 500 से ज़्यादा लाइक्स नहीं है। 3 साल से अपना ब्रांड चला रहा है, ठीक है। तो वो जस्ट एक नंबर है, और उसका हकीकत से, उसका उस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, आपको अगर कोई क्लाइंट ऐसा मिलता है, ठीक है, वो कहता है जी मुझे लाइक्स चाहिए, तो आपके पास ऑप्शन है, अब यहाँ पे लाइक्स पे क्लिक करो और कैंपेन लगा दो उसके लाइक्स के लिए। या आप ऐसी एक सोसाइटी में हो, या ऐसी आप बिजनेस एनवायरनमेंट में हो जहाँ पे आपको अपने कंपटीटर्स को दिखाना है कि देखो जी मेरे पास तो इतने मिलियन लाइक्स हैं, ठीक है, तो आपको फिर लाइक्स की ज़रूरत पड़ सकती है। सेकेंडली, अगर आपने इंस्टेंट आर्टिकल के लिए अप्लाई करना है, या आपने कोई, आपकी कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है कि जी मुझे इतने लाइक्स करने ही करने हैं, तो आप उसके ऊपर जाओ। हाँ, अगर आपका माइंड सिर्फ ये है कि आपने फेसबुक का पेज बनाया, आपने मार्केटिंग करनी है सिर्फ और सिर्फ सेल्स के लिए, ठीक है, तो लाइक्स के ऊपर नहीं जाओ। ओके, हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। अब हम आगे सेकेंड लेयर के ऊपर, जिसका नाम है एडसेट। अब इसके अंदर हमें क्या चीज़ें मिलेंगी? इसके अंदर सबसे पहले हमने पेज अपना सेलेक्ट करना है कि किस पेज के लिए हम मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इस बिजनेस अकाउंट में 6-7 पेजेस ऐड है। तो हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया कि जी ये पेज है जिसको मैं प्रमोट करना चाहता हूँ। सेकेंड ऑप्शन क्या आ गई? ऑडियंस, किसको ऐड दिखाना है। कल हमने क्या पढ़ी थी? 3-4 चीज़ें, राइट प्लेस, राइट ऑडियंस, राइट प्रोडक्ट, राइट प्राइस, ठीक है। तो यहाँ से हमने ऑडियंस सेलेक्ट करनी है कि किस ऑडियंस को हमने अपना ऐड दिखाना है। यहाँ पे आएंगे, आगे आएंगे तो हमारे पास प्लेसमेंट आएगी कि किस प्लेसमेंट के ऊपर हमें ऐड दिखाना है। फेसबुक की जो अपनी प्लेसमेंट्स हैं, वो तकरीबन कोई 18 से 20 प्लेसमेंट्स, जहाँ पे एडवर्टाइज आप कर सकते हो। फेसबुक के ऊपर 8 से 10 फेसबुक की हैं, 4-5 इंस्टाग्राम की हैं, फिर इंस्टेंट आर्टिकल है, फिर वीडियो का सेक्टर है, ठीक है। तो इस तरह 15-20 अपनी उनकी डिफरेंट प्लेसमेंट्स हैं। फिर आप मोबाइल फ़ोन पे दिखाना चाहते हो, डेस्कटॉप पे दिखाना चाहते हो। उसके बाद अगर मोबाइल फ़ोन पे दिखाना चाहते हो, तो आप टिपिकली एक ब्रांड को भी सिलेक्ट करते हो कि जी मुझे अपना ऐड आईफोन 6 के ऊपर ही दिखाना है। वो सिर्फ और सिर्फ आईफोन 6 के ऊपर ही दिखेगा, उसके अलावा और कहीं भी नहीं दिखेगा। उसके बाद तीसरी ऑप्शन, जो लास्ट ऑप्शन है, वो है बजट की, कि आपने कितना बजट लगाना है पर डे के हिसाब से अपने एडवर्टाइजमेंट पे। और उसके बाद एक ऑप्शन ऑप्शन होती है शेड्यूल की, कि मैं अपने ऐड को शेड्यूल कर देता हूँ कि जी मेरा ऐड आज रात 12 बजे से चले, और 3 दिन बाद या 10 दिन बाद ये 11:58 के ऊपर ऐड खत्म हो जाए, ठीक है। तो इसको मैं मिनट के हिसाब से भी शेड्यूल कर सकता हूँ। एग्जैक्टली उसी टाइम पे ऐड चलेगा और एग्जैक्टली उसी टाइम पे ऐड खत्म हो जाएगा जब मैं उसको शेड्यूल करूँगा। अभी थोड़ा सा स्लो चल रहा है नेट, जैसे ही ये ओपन होता है तो मैं आपको इसकी डिटेल्स भी बताता हूँ, इसके अंदर मजीद और क्या डिटेल्स होंगी। और उसके बाद जो हमारा लास्ट पार्ट है ऐड का, उसके अंदर सबसे पहले आइडेंटिटी आ गई। आइडेंटिटी मतलब मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम आ गया,
मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ कि ये मेरा फेसबुक है, ये मेरा इंस्टाग्राम है। उसके बाद फॉर्मेट आ गया कि मैंने किस फॉर्मेट में अपनी एडवर्टाइजमेंट करनी है, क्या वो इमेज है या वीडियो है, ठीक है। उसके बाद मीडिया आ गया। मीडिया मतलब कि वो क्या, अगर मैं वीडियो सिलेक्ट कर रहा हूँ तो कौन सी वीडियो है, अगर मैं तस्वीर सिलेक्ट कर रहा हूँ तो कौन सी तस्वीर है। वो मुझे ऑप्शन देगा, मैं चेंज इमेज के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से अपने कंप्यूटर से मैं उस तस्वीर को अपलोड कर दूंगा यहाँ पे, जिस पे मुझे ऐड चलाना है। उसके बाद लिंक, टेक्स्ट एंड लिंक्स आ गए, ठीक है। जैसे ये लिखा हुआ है, वी आर ऑनलाइन बेस्ड कंपनी स्टेब्लिश इन 2017 टू मेक वुडन फ्रेम ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। तो ये वो टेक्स्ट आ गया जो कि मैंने अपने ऐड पे लिखना है, और इस पूरे इमेज के ऊपर एक लिंक ऐड हो जाएगा, ठीक है। वो लिंक भी मैं यहाँ पे दूंगा जी, ये मेरी वेबसाइट है या फिर फेसबुक का पेज है, यहाँ पे आपने इस लिंक को ऐड करना है। कोई भी इसके ऊपर क्लिक करेगा तो वो क्या एक्शन होगा, वो मैसेज का है, मैसेज पे क्लिक करेगा तो वो मैसेज पे आ जाएगा, पेज लाइक है तो वो पेज लाइक पे आ जाएगा। इसी किसको कहते हैं, कॉल टू एक्शन, ठीक है, कॉल टू एक्शन। और लास्ट जो पार्ट है वो ट्रैकिंग का है, ये जिस टाइम आप फेसबुक पिक्सल वाला पार्ट पढ़ेंगे तो ये वाली चीज़ वहाँ पे कवर हो जाएगी, ठीक है। जो याद रखने वाली चीज़ें हैं, कंपेन लेवल पे ऑब्जेक्टिव, एडसेट लेवल पे ऑडियंस, प्लेसमेंट, बजट, एड लेवल पे आपका फॉर्मेट, आपका मीडिया, आपके टेक्स्ट और लिंक, ठीक है। तो एक चीज़ आपने याद रखनी है, ऑब्जेक्टिव कंपेन लेवल पे, तीन चीज़ें याद रखनी है आपने अपने एडसेट लेवल पे, जो कि है कंपेन, प्लेसमेंट और बजट, सॉरी ऑडियंस, प्लेसमेंट और बजट, और एड लेवल पे आपका फॉर्मेट, मीडिया और टेक्स्ट। 3, 6, 7 टोटल कंपेन में ये 7 चीज़ें आपने याद रखनी है। ओके, अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि बैकएंड पे एल्गोरिदम्स क्या होते हैं, किस तरीके कार से चल रही है, बैकएंड की वर्किंग क्या होती है। ऑब्जेक्टिव राइट सेलेक्ट करने का जो मकसद है वो ये होता है कि फेसबुक ने हर यूज़र को एक डिफरेंट कैटेगरी के अंदर डाला हुआ है, ठीक है। और उन कैटेगरीज को जो वो प्रमोशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये सारे पैरामीटर्स हैं, ठीक है। ये कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। इन 11 पैरामीटर्स के अंदर जितने दुनिया में फेसबुक यूजर्स हैं, ठीक है, जितने भी फेसबुक यूजर हैं वो 4 बिलियन से मेरे ख्याल से ऊपर है। पूरी दुनिया का 55% शायद फेसबुक, आई डोंट नो, अभी मुझे याद नहीं है, खैर जितने भी लोग हैं, ठीक है, उन सबको इन 11 कैटेगरीज में फेसबुक ने डाला हुआ है, ठीक है। किस बेस पे डाला हुआ है, उनकी एक्टिविटी की बेस पे, उनके बिहेवियर की बेस के ऊपर, ठीक है। वो फेसबुक पे क्या करते हैं, उनकी एक्टिविटीज क्या हैं, उसकी बेस के ऊपर यहाँ पे डाला हुआ है। अब मैं बजाते खुद पर्सनली मैं ये सोचता हूँ कि मुझे फेसबुक ने इस ट्रैफिक की पेज के ऊपर डाला होगा और इस कन्वर्जन के ऊपर डाला होगा। मुझे कोई भी पोस्ट नजर आती है, मैं उस पर लाइक्स वगैरह नहीं करता, मैं कुछ कमेंट लिखना मुनासिब नहीं समझता। क्यों समझता नहीं, यार लाइक तो मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं है, फिर मैं क्लिक नहीं, मैं कुछ लिखता नहीं हूँ किसी पोस्ट के ऊपर, लाइक कमेंट वगैरह नहीं करता, ठीक है। मैं उस पर क्लिक करता हूँ, उसकी वेबसाइट पे चला जाता हूँ और कुछ चीज़ पसंद आती है तो उसको बाय कर लेता हूँ। तो मैं इस ट्रैफिक वाले और इस कन्वर्जन वाले पोस्ट में होऊंगा। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कोई भी ऐड नजर आए, ना क्लिक करना है, ना लाइक करना है, ना कुछ बाय करना है, उन्होंने जस्ट उसको देखना है और आगे चले जाना है, ठीक है। वो आ जाते हैं इस रीच वाले पार्ट में। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जिनको कोई भी ऐड नजर आएगा तो उस पर लाजमी क्लिक करते हैं, ठीक है, कि यार इसमें है क्या, ये कौन सी वेबसाइट पे लेके जाएगा, उस वेबसाइट में क्या है। बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो कि मेरी तरह के, जो कि उस वेबसाइट पे जाना पसंद करते हैं कि यार डिटेल फेसबुक पे नहीं पढ़ता, मैं डिटेल उनकी वेबसाइट पे जाके पढ़ता हूँ, क्योंकि मुझे इस चीज़ का बहुत हो गया है। फेसबुक पे ट्रैफिक लेने के लिए कुछ और लिखा होगा, बट उनकी वेबसाइट के ऊपर एक्चुअल डाटा वहाँ पे लिखा होगा। जैसे कल आज सुबह मैंने यूफोन का ऐड देखा है कि उस पर लिखा हुआ था जी, यूफोन ने नया सुपर कार्ड मुतारिफ करा दिया है 999 रुपए का। उसमें इंटरनेट फ्री है, उसमें आपकी कॉलें फ्री हैं, तमाम चीज़ें फ्री हैं, अनलिमिटेड हैं, ये उस ऐड के ऊपर लिखा हुआ था। अब मैंने उसके लिंक के ऊपर क्लिक किया और उसके वेबसाइट के ऊपर गया तो वहां पे लिखा था जी, यू टू अदर नेटवर्क आप 300 मिनट्स कर सकते हो, 5 GB आपके पास डाटा है
और यू से लेके यू टू यू एंड पीटीसीएल जो है वो आपका पूरे महीने में मेरे से 10,000 मिनट है या 15,000 मिनट है, वो अनलिमिटेड है। ठीक है, बट इन्होंने ये चीज़ मेंशन नहीं की कि यू टू अदर नेटवर्क जो आपको 500 वाले कार्ड में 150 मिनट मिल रहे हैं, वो आपको 1000 वाले कार्ड में 300 मिनट मिल रहे हैं। ठीक है, इन्होंने लिखा हुआ है जी तमाम कॉल्स, हर किस्म की कॉल अनलिमिटेड। अब हर किस्म की कॉल में इंटरनेशनल कॉल भी आ जाती है। ठीक है, तो ये इस चीज़ का मुझे आइडिया है कि इन्होंने फेसबुक पे ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए बहुत ही वेग या बहुत बड़ी बातें लिखी होंगी, बट इनकी वेबसाइट पे एक्चुअल डाटा होगा। ठीक है, और मैं वेबसाइट पे जाके इसको पढ़ना। खैर एनीवेज, दूसरे बंदे कुछ इस तरह के लोग हैं जो कहते हैं कि जी वेबसाइट पे जाने का टाइम नहीं होता, कौन वेबसाइट के ऊपर जाए, वेबसाइट खोले लोड हो फिर इसमें पढ़ूँ इसमें क्या है। तो उनको जो फेसबुक पे नज़र आता है उसमें लाइक कर दिया, कमेंट कर दिया और वो कर दिया। अक्सर क्या 98% जो हमारे एडवर्टाइजमेंट की ऐड होते हैं उसमें कैप्शन में लिखा होता है कि जी ये चीज का नाम है, इसकी प्राइस इतनी है, बाय करने के लिए यहाँ क्लिक करें। और जो इमेज बना हुआ है उसमें भी बड़ा बड़ा लिखा हुआ है इसकी प्राइस क्या है। नीचे आप कमेंट्स में जाते हैं तो वहां पे सबसे जी आपको मेनली कमेंट्स नजर आएंगे जी इसकी प्राइस क्या है, इसकी प्राइस क्या है। अब उन लोगों को कमेंट करने की आदत बन चुकी है, वो पोस्ट को नहीं देख रहे जी पोस्ट के ऊपर कहीं प्राइस लिखी हुई है कि नहीं लिखी हुई, कैप्शन के ऊपर कहीं लिखी है नहीं लिखी हुई, वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, उस वेबसाइट पे जाके देख लूं वहां पे तो प्राइस लिखी होगी, वो भी नहीं करते, वो कमेंट कर देते हैं कि जी इसकी प्राइस क्या। ठीक है, कुछ ऐसी पोस्टें हैं कि जी वो सोल्ड आउट हो जाती हैं तो हम उसका फेसबुक पे पोस्ट लगा देंगे जी दिस प्रोडक्ट इज सोल्ड आउट, ये अब अवेलेबल नहीं है। उसके नीचे लिखा होता है जी ये अवेलेबल है या नहीं है, इसकी प्राइस क्या है। तो कुछ लोगों को ना इस तरह कमेंट्स करने की आदत होती है। फिर मैंने एक इंस्टॉल की एप्लीकेशन अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर, और अब मुझे बार बार एप्लीकेशन उसी तरह की गेम्स के इश्तिहार आना शुरू हो गए। ठीक है, फेसबुक में मेरा डाटा सेव कर लिया, उसमें नोट कर लिया कि यार इस बंदे ने भी पिछले 7 दिन पहले एक गेम इंस्टॉल की है, अभी इसको दोबारा ऐड दिखाना शुरू करूँ, ये मज़ीद इंस्टॉल करेगा। या ये बंदा फेसबुक खोलता है, इसको वीडियो नज़र आनी चाहिए, उस वीडियो को क्लिक करेगा और ये स्क्रॉल डाउन करके वीडियोज़ ही देखता रहेगा। ठीक है, ये पोस्ट ट्रैफिक नहीं है, ये क्लिक नहीं करता, ये बाय नहीं करता, या ये लीड जनरेशन वाले ऐड में एक्टिव, क्योंकि फेसबुक के पास सारा डाटा है, हम फेसबुक के ऊपर की एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, हमने कहाँ पे किस पोस्ट के ऊपर क्लिक किया, क्लिक करके हम कौन सी वेबसाइट के ऊपर गए और वो सब चीज़ें कैसे हुई। हम वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं तो उस वेबसाइट के ऊपर हमारी जो जो एक्टिविटी हो रही होती है फेसबुक उसको भी रिकॉर्ड कर रहा होता है। ठीक है, हाँ हम वो देख रहे थे कितना बड़ा पेज है, और आप इसकी हर पोस्ट पे जाके देखो तो इनके लाइक्स, इनके कमेंट्स कितने हैं। 13 मिलियन वाले पेज के ऊपर 91 लाइक्स, 66 लाइक, 22 लाइक्स। तो जब तक ये पोस्ट को बूस्ट नहीं करेंगे इनके पास रिजल्ट्स नहीं आते। ठीक है, मैक्सिमम अभी तक के ये नज़र आए हमें। अब 1,13,00,000 का निकालो 220%, ये तो 0.0000001% भी नहीं बनता। ठीक है, तो इसलिए अरे भाई लाइक्स का कोई ताल्लुक नहीं है आपकी सेल के साथ, कोई ताल्लुक नहीं है आपकी रीच के साथ, कोई ताल्लुक नहीं है आपका उन सब चीज़ों के साथ। आपका जितना ज़्यादा इंगेजिंग होगा, ठीक है, कंटेंट। देखो अब मैंने, अगर ये बहुत ज़्यादा इंगेजिंग था, मुझे बड़ा मज़ा आया इस पोस्ट के अंदर जाके, मैं यहाँ से कमेंट के ऊपर जाऊँगा और मैं यहाँ से अपने 15-20 दोस्तों को टैग कर दूंगा और वो लोग या अपनी वॉल पे शेयर कर दूंगा। एक से शेयर दूसरे के पास गया, दूसरे से तीसरे के पास गया, तीसरे से चौथे के पास गया, इसी तरह चीज़ शेयर होती रही और वो आगे चीज़ निकल जाती है। अब मैंने शेयर किया और मेरे 10 लोगों ने उसको देखा, उसने भी कमेंट किया, किसी ने बाय भी कर लिया, किसी ने उस पर कमेंट कर दिया, बट उन्होंने पेज लाइक नहीं किया। वो एट द एंड जहाँ से ये चीज़ स्टार्ट हुई थी मेरे पेज से, मेरे पेज के ऊपर नहीं आए। ठीक है, सेकेंडली आप खुद इस चीज़ को नोट करना कि आप मोबाइल में फेसबुक यूज़ कर रहे हो, आप उस पोस्ट को देखते हो जो कि आपको वॉल के ऊपर शो हो रही है। ठीक है, और आपके वॉल के ऊपर कौन सी पोस्ट शो हो रही है। पहली 3 पोस्ट आपके क्लोज फ्रेंड की, चौथा ऐड,
5वीं और 6ठी पोस्ट किसी ग्रुप को जो आपने लाइक किया हुआ है, उसके बाद फिर आपके फार फ्रेंड जो कि क्लोज फ्रेंड नहीं है, बहुत ज्यादा एंगेजिंग नहीं होते, उनके नजर आते हैं, फिर आपको एक ऐड नजर आएगा, फिर आपको डिफरेंट सेलिब्रिटीज के पेजेस नजर आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, उनकी पोस्टें नजर आना शुरू हो जाएंगी, इसमें कुछ वीडियोस भी चल रही हैं जिसमें कुछ पोस्टें भी उनकी आ रही हैं। उसके बाद आपको किसी एक पेज का ऐड नजर आएगा जिसको आपने लाइक किया हुआ, लेट्स सपोज दराज को लाइक किया हुआ है, तो उसका ऐड आपको एक नजर आ गया। आपकी 32 पोस्टों में से कोई एक ऐसा पेज आपको नजर आएगा, एक पेज की पोस्ट नजर आएगी जो कि आपने लाइक किया होगा, ठीक है। फेसबुक नहीं दिखाता, क्यों नहीं दिखाता? कि भैया ना पैसे दो, आप प्रमोट करो इसको, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लेके जाने के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाओ, ठीक है, अंडरस्टूड। तो आपका आज का जो असाइनमेंट है, आज की जो आपका टास्क है, आपने क्या करना है, आपने जाना है बिजनेस डॉट फेसबुक के ऊपर और आपने एक बिजनेस अकाउंट बनाना है, आपने एक बिजनेस अकाउंट बना के ऐड, ठीक है, आपने ये काम आज के लिए करना है। और अब हम आते हैं अपने जो हमने आपको असाइनमेंट दी थी कल उसके। तो हम जाते हैं अपने चीज एक्सीलेंस के पेज के ऊपर और उस पोस्ट के ऊपर जहाँ पे आप लोगों ने दिया था अपना अच्छा, असाइनमेंट सुन लें। असाइनमेंट क्या है, आपने फेसबुक का बिजनेस अकाउंट बनाना है, आपने ऐड अकाउंट बनाना है, उसमें आपने ऐड करना है पीपल को, पीपल में आप अपने आप को भी ऐड करोगे। अगर आप ऐड नहीं हो, आप ऐड हो तो आपको अपने आप को असाइन करना पड़ेगा। पेज को ऐड करना है, इंस्टाग्राम को ऐड करना है। बाकी की जो और तफसीलात थी, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो कोई मसला नहीं है जी, वो ट्रैफिक ऑडियंस वगैरह वो वाली बात समझ में कोई मसला नहीं है। आगे हमने 1 डेढ़ हफ्ता इन्हीं चीज़ों को इतना घसीटना है, इतना घिसना है कि आपको सारी चीज़ें ज़ुबानी याद हो जाएंगी। ये ट्रैफिक, लाइक्स, लिंक्स, क्लिक्स, ये सब चीज़ें आपको ज़ुबानी याद हो जाएंगी। दूसरा एक और काम करना, जिस टाइम आप ऐड अकाउंट बिजनेस अकाउंट बना लोगे तो आप अपने प्ले स्टोर के ऊपर जाके आईफोन या एंड्रॉयड किसी के ऊपर जाओ और वहाँ पे लिखो फेसबुक एड, फेसबुक एड्स, एडीएस एड्स, ठीक है, और उसकी मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करना। फेसबुक एड्स की मोबाइल एप्लीकेशन भी है, ठीक है। वहाँ से आप ऐड क्रिएट नहीं कर सकते बट आप ऐड को इंस्टेंटली देख सकते हो। कोई ऐड अच्छा चल रहा है तो उसको चलने दो, किसी का बजट ज़्यादा करना है, किसी का बजट कम करना है, किसी को रोकना है, ठीक है, तो वो दे सकते हो। कितनी खतरनाक तस्वीर लगाई हुई है। ओके जी, हमारा कल वाला ये रहा और इस पे और बहुत ही स्लो चल रहा है नेट। हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह। सर मुझे आज ही समझना है प्लीज़। सर एक असाइनमेंट की पोस्ट कर दें, ये भी पोस्ट हो जाएगी सर प्लीज़। बाइक इफ टॉपिक एंड उस पोस्ट को फेस 500 लेते हैं, इट इज़ एफिशिएंट। उस पोस्ट का फेस, यस दे नो ऑल। सर हमारे लिए ऑब्जेक्टिव में बेस्ट ऑप्शन क्या है? सर लिंक कैसे बनाते हैं, आप सिखाते? लिंक कैसे बनाते हैं, किस चीज़ का लिंक? आई डोंट हैव ब्लूटूथ डिवाइस हेडफोन टुडे, काइंडली स्पीक अ बिट लाउडर। इट्स ओके उस्मान खान, या और ऊंचा बोलूं मैं?
स्टार्ट में कौन सी कैटेगरी बेस्ट है बिजनेस के लिए? उसके बाद सर व्हाट योर मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव में हर ऑब्जेक्टिव में एक करने हैं, प्लीज एक्सप्लेन। सर फॉर सेल व्हाट ऑब्जेक्टिव डू वी हैव टू चूज एंगेजमेंट। जब तक नेट स्लो है जवाब दे दें प्लीज। व्हाट इज मैनुअल प्लेसमेंट? सर प्लेसमेंट्स के बारे में बता दें वापस। सर बिजनेस में रीच सेलेक्ट करना है सर, हमें कौन सा चूज करना चाहिए, बेस्ट क्या है? ओके, तमाम सवालों के जवाब ये हैं कि आपके लिए बेस्ट ऑब्जेक्टिव वो है जो कि आपके माइंड में है, जो कि आपका प्लान है। ठीक है, अब आपका प्लान क्या है? आपका प्लान है कि जी मुझे अपने फेसबुक पे ज्यादा सारे कमेंट्स चाहिए, मुझे अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक चाहिए, मुझे ज़्यादा सारे ये फॉर्म फिल करवाने के लोग अपना नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस मुझे दें, या मुझे ज़्यादा लोग इनबॉक्स में मैसेजेस करें, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस करें, बाकी की कहानी तेरा भाई उनसे व्हाट्सएप के ऊपर चला लेगा। या ऑब्जेक्टिव ये है कि जी लोग वेबसाइट के ऊपर जाएं, वहां पे ऑर्डर प्लेस करें, ऑर्डर प्लेस करेंगे तो सेल आएगी तो पैसा आएगा। ठीक है, अगर सेल के लिए ऐड चलाना है तो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कन्वर्जन्स। ठीक है, अगर आपने अर्निंग करनी है तो ऑब्जेक्टिव होगा आपका कन्वर्जन्स। कन्वर्जन्स के लिए मेरे भाई वेबसाइट जरूरी है। ठीक है, अगर वेबसाइट नहीं है तो पोस्ट एंगेजमेंट के ऊपर ऐड चलाना मजबूरी है, तो आप पोस्ट एंगेजमेंट के ऊपर ऐड चलाओ। पोस्ट एंगेजमेंट के ऊपर आपका ऐड इतना ज्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए कि लोग आके बोले कि हाँ भाई मेरे को ये बाय करना है, मैं कैसे बाय करूं? तो आप उसको बताओगे कि सर आप मुझे अपना नाम बताओ, अपना फोन नंबर बताओ, मैं आपके घर पे ये चीज पहुंचा दूंगा। या आप मैसेजेस करो कि वो आपको इनबॉक्स में मैसेज करे या व्हाट्सएप पे मैसेज करे कि भाई मेरे को ये बाय करने का है, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करे, आप वहां से उसको रिप्लाई करना शुरू कर दो। ठीक है, तो आप अगर वेबसाइट नहीं है तो आपके पास ऑप्शंस पोस्ट एंगेजमेंट की है, मैसेजेस की है। अगर आपके पास स्टोर है, अपनी आपने वेबसाइट बनाई हुई है, तो पोस्ट एंगेजमेंट, ट्रैफिक, रीच, लाइक्स, ये सब पैसा जाया करने वाली बात होगी। आप सीधा अटैक ऑन सेल्स कि जी मुझे सेल्स पे चाहिए। ठीक है, ऑब्वियसली वेबसाइट क्यों बना रहे हो, बिजनेस क्यों कर रहे हो? कि पैसा आए और उन पैसों से मैं पीप्सी पीऊं। तो सेल्स इज द बेसिक फंडामेंटल। हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। जमील अहमद ने मीडिया प्लान भेजा है। ओके, ऐसे टॉपिक हमारा क्लोज हो चुका है। अगर कोई दोस्त जाना चाहता है तो वो फीडबैक दे और जाए। फातिमा प्लीज़ फीडबैक का लिंक शेयर कर दीजिएगा आप हमारे नौजवान स्टूडेंट्स के साथ। सर मुझे माइक चाहिए प्लीज़। सर माइक चाहिए मतलब जैनुल आबिदीन को अनम्यूट किया जाए। फातिमा प्लीज़ जैनुल आबिदीन को अनम्यूट कर दें। ओके जी, ये जमील ने भेजा है मीडिया प्लान। इसने लिखा जी प्रोडक्ट क्लाइंट योर्स, बजट $110, उसके बाद CPU 20 है, एक्सपेक्टेड ऑर्डर 5.5। जमील पहली बात 5.5 कोई ऑर्डर नहीं होता, आप इसको पॉइंट्स ख़त्म करके यहाँ पे 1 डिजिट इसको करोगे तो ये 5 आ जाएगा। एवरेज बास्केट साइज आपकी है $814। अब ये सारा डॉलर में चल रहा होगा। GMB 814 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 448। अब ये बात समझ नहीं आई, ये गलत है मिस्टर जमील। देखो जमील, आपने अगर एवरेज बास्केट साइज आपकी 1814 है तो आपका CPO 20% पे 20 नहीं होगा, आपका CPO 1814 का आपने CPO निकालना है। फातिमा आप प्लीज़ मिस्टर जैनुल आबिदीन को अनम्यूट कर दें। मुझे लगता है फातिमा शॉर्ट हो गई है। यस, फातिमा इज़ नो मोर विद अस। फातिमा हम में नहीं रही। रेस्ट इन पीस फातिमा।
जी जैन साहब, आपका सर माइक अनम्यूट है। जमील वालेकुम। आपकी कैलकुलेशन गलत है। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं कंपेन रन कर रहा था, मुझे उस हेल्प चाहिए आपकी, अगर आप आज थोड़ा टाइम दे दें। जी जी हुक्म करें। सर मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ? यार मैं ज़रा ये लोगों के असाइनमेंट्स देख लूँ। चले, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके जी, आप थोड़ी हेल्प भी करें मेरी जैन, अगर कहीं गलती हो गई हो किसी से तो बताइएगा आप। ओके जी, ये किसने शेयर की है? ये शेयर की है जी मोहम्मद नईम शेख साहब ने। ओके जी, शेख साहब ने यहाँ पे लिखा है जी, ये फेसबुक पोर्टल है, बजट है जी 1500 रुपया। सीपीयू की जगह इन्होंने लिख दिया 383 इज इक्वल टू 20%। अच्छा, अगर आप 383 भी लिख देते तो यहाँ से मैं 20% की समझ आ जाती, 191। और वो दी भावनाओं में बह गए, 1% पे पहुँच गए। ओके, 4 ऑर्डर आएंगे अगर इनका 1500 में से 388 का एक ऑर्डर आता है, 1500 में 91 का आता है तो 8 आएंगे। 1919 इनका एवरेज बास्केट साइज है, और ये यहाँ से इन्होंने निकाला है GMV, दिस अमाउंट एवरेज बास्केट साइज मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेड ऑर्डर, तो ये अमाउंट आती रहेगी। और ये आपका मार्केटिंग बजट है, और ये 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, 14 टाइम्स, 100 टाइम्स। एक छोटा सा हम ये देख लेते हैं कि 1919 मल्टीप्लाई बाय 78 करें तो ये बनता है 149। ओके, इट्स फाइन जी। नईम साहब जी, इट्स फाइन, गुड। उसके बाद है जी, इनका नाम क्या था? वकास। वकार। वकार था, वकास था? आई थिंक वकार था। जी वकार अहमद खटक साहब। ओके जी, खटक साहब ने यहाँ पे लगाया रुपया कोई 5000 रुपया, और सीपीयू इनकी कॉस्ट आ रही है 200 रुपीज़। 20% मार्केटिंग 5000 का, और एवरेज बास्केट साइज इनकी 5002 रुपये। तो वकार मुझे ये बताएं कि 5002 रुपये का 20% 200 होता है? नहीं होता। ठीक है, आपने अपनी कॉस्ट पर ऑर्डर को एक ही जगह फिक्स मेंटेन किया हुआ है। आप 5000 की चीज़ भी 200 रुपये में बेच रहे हो, और आप 450 की चीज़ भी 200 रुपये में बेच रहे हो। हालांकि 450 की चीज़ आपको 20 रुपये में बेचनी चाहिए, 15 रुपये में बेचनी चाहिए। और 5000 की चीज़ आपको कम से कम 20% भी उसका निकालो तो 1000 रुपया बनता है, 1000 से बड़ी बनता है। ठीक है, इट्स इज रॉन्ग माई डियर। ठीक है, इट्स रॉन्ग कैलकुलेशंस। उसके बाद हैं जी मारिया महमूद। ओके जी, बजट है 1000 रुपये, 2000, 4000, 6000। कॉस्ट पर ऑर्डर है 234, 234, 234। एवरेज बास्केट साइज इज स्टिल इतना। एक्सपेक्टेड ऑर्डर्स, ठीक है। अगर ये 1000 रुपये के बजट में 1170 रुपये की चीज़ बेच रही हैं, तो 1000 में बेचेंगे 7, 2000 में 14, 28, 6000 में 42। और जीएमवी इनका 8000 से लेके 4,51,000। ठीक है, ठीक है, बट इसमें आप मज़ीद वैरायटी ऐड कर सकती थी, कि आप यहाँ से प्रोडक्ट की प्राइस को ऊपर नीचे करती, आप 20% से कम में लेके आती कि जी 20% तो एक बेंचमार्क है, मुझे 5%, मुझे 7%, मुझे 12% इसमें लेके आना। बट आपकी कैलकुलेशन वाला ठीक है, मज़ीद वेरिएशंस आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आप जब तक वेरिएशन ऐड नहीं करेंगे तब तक आप किसी प्लान के ऊपर नहीं पहुंच सकते। ओके जी, केस 1, फेसबुक इंस्टा, फेसबुक फेसबुक इंस्टा इंस्टा इंस्टा, और एंगेजमेंट वीडियो 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 कन्वर्जन। अब एक चीज़ इसमें, ये कौन है जी? राना खुरम शहजाद। आप वीडियो ऐड लगा रहे हो या वीडियो ऐड लगा रहे हो, तो इसमें आपका जो ऑब्जेक्टिव होता है
वो कन्वर्जन्स नहीं रहा। अब आपका ऐड क्या चला गया, आपका ऑब्जेक्टिव क्या आ गया, वीडियो व्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे जो व्यूज के लिए बनेगा वो सेपरेटली बनेगा। तो आप इस प्लान में वीडियोस के आगे ये जितने दो कॉलम्स आ रहे हैं आप इनको ब्लैंक कर दो, इनको छोड़ दो, क्योंकि ये आप कन्वर्जन्स के लिए अभी पार्ट कर रहे हो, आप सेल्स के लिए पार्ट प्लान बना रहे हो। ठीक है, पोस्ट एंगेजमेंट का भी यही साइन है। तो आप आपका जो इस प्लान में जो दो फाइल्स दो कॉलम्स काम के हैं वो हैं आपके कन्वर्जन्स के दोनों। ठीक है, तो केस 4 और केस 5 वाला आपका जो पार्ट है हम सिर्फ इसी को देखते हैं। इसमें 1500 लगा रहे हो, आपकी कॉस्ट पर ऑर्डर 105 और 74 है, 7 और 5 के हिसाब से 14 ऑर्डर आएंगे, 20 ऑर्डर आएंगे, एवरेज बास्केट साइज है इतना इतना रिसीव होगा। ठीक है जी, गुड। ठीक है, अब पोस्ट एंगेजमेंट की जो कैलकुलेशन होगी वो सेपरेट होगी, वीडियो व्यूज की कैलकुलेशन होगी वो सेपरेट होगी। बाकी आपकी कैलकुलेशन सारी ठीक है। ये कौन साहब है, ये साहिबा है। ओके जी, माया इट गर्ल। बजट 4000 है, कॉस्ट फॉर ऑर्डर आपका इतना आ रहा है, वन ऑर्डर वैल्यू और इस बास्केट से आपकी 2600 आ रही है, एक्सपेक्टेड ऑर्डर आपके 5 10 15 20 आ रहे हैं। मार्केटिंग कॉस्ट 3 पे लेके गई, आप 2600 का 30% इज 520 और ठीक है, रिटर्न 3.5 613। कॉस्ट पर ऑर्डर 2600 का 8% 150 होता है, नहीं, आई डाउट इट। क्यों जैन, Yes, sir. 2600 का 8% कितना होता है ये देखते हैं। यार, बता दे यार प्लीज। 208, आपने लिखा हुआ है 156, रॉन्ग कैलकुलेशन, रॉन्ग 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 रॉन्ग। ओके जी, इससे ऊपर है हमारे पास मोइमसा वोरा फ्रॉम कराची। हमारी एक टीम मेंबर है वो भी वोरा है। तो इतना छोटा लिखा हुआ, मैं कैसे पढूं इसको। दिस इज नॉट नॉन रीडेबल। ओके जी, इसके बाद हैं उस्मान साहिब। यार आज नेट को पता नहीं क्या हो गया। ओके जी, फेसबुक पे बजट लगाया 10,000 10,000 10,000। इनके एक दो हैंड राइटिंग के नंबर काटो। और यहाँ से हमें एक और भाई ने बोला है माइक अनम्यूट करने का, जिसका नाम है वकार अहमद, WAQAR, वकार अहमद का माइक। अगर वो माइक अनम्यूट कराना चाहता है तो वो काइंडली बता दें, हम उसका माइक अनम्यूट कर देंगे। पर शर्त ये है कि गाने बंद करने होंगे आपको। अच्छा जी, फेसबुक पे 10,000 और आपने लगाया है 1500 रुपया। ये 0.9%, 0.5%। ये आपकी कैलकुलेशन को समान कुछ समझ नहीं आई मुझे। आपने मार्केटिंग बजट को सबसे पहले परसेंटेज में लिखना था, तो इसको हम करते हैं रॉन्ग। उसके बाद नाजिया यास्मीन जी। वकार कैसे हैं आप, ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? वकार आपकी आवाज़ नहीं आ रही, अपने माइक की तार, ओह, अपने माइक की तार उतार के दोबारा लगाइएगा प्लीज़। अच्छा जी, बजट है 7,000, CPU है 1240 रुपये, 6,200 रुपये एवरेज बास्केट साइज है। 5 ऑर्डर आएंगे, 40,000 रुपया बनेगा 5 ऑर्डर का। 20% मार्केटिंग है, 7 ROI आएगी, और अगर ये 3% होता है तो ठीक है।
वन डन सैंपल 5 most important 20% planning execution maintain one also be right product okay done good ठीक है और this is not available at the moment ये इसको मैं टेढ़ा होके पढूं ये कैसे पढूंगा इसको यार ये सीधी तस्वीर स्क्रीनशॉट लेके अपलोड कर दो यार ओके जी फेसबुक पे 10,000 एवरेज बास्केट साइज आप लगा रहे हो मार्केटिंग स्पेंड 22% तो ये बनेगा 5,500 का 22% 1200 बनेगा अगर 1200 का एक ऑर्डर आता है और आप 10,000 लगा रहे हो तो आपको 8 ऑर्डर मिलेंगे और 5500 के हिसाब से आप 45,800 इतने कमाओगे मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है आपकी कैलकुलेशन में और ये परसेंटेज है या ये क्या है 1% पे लगाओगे तो 55,000 का 1% एक 550 होगा इट्स रॉन्ग उसके बाद महानूर जफर का है 2500 2500 3500 3500 ठीक है कॉस्ट पर ऑर्डर है जी इनका 10% 5500 का 10% 150 होगा आर यू श्योर 5500 मल्टीप्लाई बाय 0.1 इट्स 55 नॉट 150 आपको 16 ऑर्डर मिलेंगे 2500 में 150 के हिसाब से 3 7 7 और 300 दो ऑर्डर इट्स रॉन्ग कैलकुलेशन WRONG रॉन्ग उसके बाद अंस माय फ्रेंड ओके जी अंस ने किया है जी 1200 बजट है 388 ये जो है ना ये कॉपी पेस्ट लग रहा है कहीं से शायद हमें पहले बोला पहले बोला था इनको ओके जी 383 के हिसाब से 2000 इनकी एवरेज बास्केट साइज है तो ये 4 ऑर्डर पकड़ लेंगे 20% के हिसाब से इतनी आ जाएगी और अगर ये 5% पे लेके जाते हैं तो 96 होगी 96 में 15 ऑर्डर आएंगे 2000 मल्टीप्लाई 15 30 ठीक है 19% गुड और दैट्स वाज वंडरफुल बस 2 रह गए हैं फिर हम बात सुनेंगे हमारे प्यारे भाई जैन की ये 3 कॉस्ट पर ऑर्डर आपकी एवरेज बास्केट साइज है 700 रुपये 700 रुपये का 10% ले रहे हो तो वो 200 नहीं होगा और 700 का आप अगर 10% ले रहे हो तो 120 भी नहीं होगा 700 का आप 10% ले रहे हो तो वो 120 भी नहीं होगा और अगर आप 700 का 10% ले रहे हो तो वो 100 भी नहीं होगा ओके जी मारिया ये हमने तो पहले भी देखे हैं यार मैंने 2 दफ़ा पोस्ट किए हैं शायद क्यों जैन आपका क्या कहना है इस बारे में अच्छा आपको आज की क्लास का फीडबैक लिंक मिल गया है कि नहीं मिला ठीक है आपने करना क्या है कि आपने इस लिंक के ऊपर जाके आज की क्लास का फीडबैक दे दें ताकि हम आपके साथ कल 500 रुपया लगाएंगे और एवरेज बास्केट साइज है 2500 रुपये और 2500 रुपये का 20% 100 रुपीज़ नहीं होता मारिया चौधरी
तो दिस इज रॉन्ग नंबर। ओके जी जैन। अच्छा एक दो आपके अच्छे थे इनमें से ये खुरम का अच्छा प्लान था। बस खुरम ने सिर्फ एक काम ये करना है कि पोस्ट एंगेजमेंट वीडियोस वाले यहाँ से निकाल देनी है। ठीक है, आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में, जैसे हम कंप्लीट सारी चीज़ें पढ़ लेंगे तो एक कंप्लीट फुल फ्लेज मीडिया प्लान में आपको दिखाऊंगा कि कंप्लीट हम पूरे साल की प्रोजेक्शन करते हैं, पिछले साल का डाटा निकालते हैं अगर हमारे पास है, अगले पूरे साल की हम प्लान करते हैं बजट की, कितने पूरे साल में हम इतना मार्केटिंग बजट लगाएंगे, इतना फेसबुक पे बजट होगा, इतना इंस्टाग्राम पे होगा, इतना वीडियोस के लिए होगा, इतना पोस्ट एंगेजमेंट के लिए होगा। ठीक है, उसको डिवाइड कर देंगे, इतना कन्वर्जन्स के लिए होगा और कन्वर्जन में हमने इतनी सेल निकालनी है, हर महीने इतनी हमें चाहिए। ठीक है, और कंप्लीट हमारी जो टोटल सेल होंगी वो इतनी होगी, तो पूरी प्रोजेक्शंस होती हैं, तो वो आपको मैं इंशाल्लाह दिखाऊंगा। जी जैन, अब आप अपनी स्क्रीन को शेयर कर सकते हैं। मैं आपको एडमिन बना देता हूँ ताकि आप अपनी स्क्रीन शेयर कर लें।